हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट देखें, आज मैं आपके लिए प्रतिशतता से 9 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि लास्ट ईयर्स में इसी बेस पे इसी मॉडल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, चलिए हम आपको एक एक करके इसका हल बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, तीन सारे प्रश्नों का हल हम आपको एक एक करके अच्छे से सलीके से देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन का हल है 0.025% का लघुत्तम भिन्न मान होगा। 0.0025। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे लाइन खींच के फिर दशमलव के सीध पे नीचे एक लिखते हैं। उसके बाद जितने अंक यहाँ पे 4 अंक हैं तो नीचे यहाँ पे 4 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, तब हमारा ऊपर का जीरो बाईं तरफ का खत्म हो जाएगा। हमें मिलेगा 25/10,000। अब इसको हम करेंगे सरल। तो 25 का नंबर 25, 25 चौको 100, 4 के बाद 2 जीरो बच रहा है यहाँ पे, 2 जीरो लिखिए, मतलब 1 मीन्स की 1/400 आंसर होगा आपका दूसरा। ठीक, तो देखिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है कि 10 मीटर 10 किलोमीटर कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है 10 मीटर एक और 10 किलोमीटर एक दिया गया दूसरा। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिए, कभी भी जब भी आप मैथ्स लगाइए, जब भी कोई सवाल कीजिए, हमेशा जो आपकी यूनिट दी गई होंगी सेम यूनिट में, सेम मापनी में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो हमको दोनों को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब बदलना है परसेंट में। ठीक, तो परसेंट कैसे करते हैं, 10 मीटर पूछ रहा है यहाँ पे, तो 10 गुणे कर देंगे 100 बटे कितना है ये 10,000, 10,000 भाग देंगे 4 जीरो से, 1 2 3, 1 2 3 ऊपर जो कट गया, हमें मिलता है 1/10 मीन्स की अगर इसको पॉइंट बदलेंगे मिले हमको 0.1। ठीक है, आंसर होगा इसमें देखिए पहला वाला ये। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है 240 का 50%, 400 का 50% से कितना कम है। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं 240 का 50% पहले। 240 का 50%, 50 मतलब होता है आधा। ठीक है, आधा मतलब आप समझ सकते हैं 240 का आधा कितना होगा 120, तो आपको 120 मिलना चाहिए। देखिए 24 पंचे 120 होता है, ये मिल गया। अब फिर निकालते हैं 400 का 50%। अब 400 का 50% जानते होंगे आप, 400 गुणे 50/100, तो 400 का आधा क्या होता है 200 होता है, 50 का 200। ठीक है, अब देखिए ये 120 200 से ये कितना कम है, आप घटाएंगे इसमें से मिलेगा आपको 80, तो आंसर होगा 80। ठीक, ऑप्शन पहला वाला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार है, तो इसमें जितना टमाटर होगा उसमें 90% पानी होगा। यहाँ 25 किलोग्राम टमाटर है, तो इसमें हम 25 का 90% निकालेंगे। देखिए तो 25 का 90%, 90/100, 10 9 90, 10 10 100, 25 9 225, क्या 225, अब बटा में स्टूडेंट्स 10 है, तो आप एक अंक बाद ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा आंसर 22.5 किलोग्राम। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियाँ हैं। कक्षा में लड़कियाँ कितना प्रतिशत हैं। दूसरा है 35 छात्रों के इसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, बताएं उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे। ठीक है, हम दोनों क्वेश्चन का यहाँ पे हल दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला है एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियाँ हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझो है इसमें कुल जितने विद्यार्थी हैं वो संख्या निकालते हैं। तो 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थी हो गए 25। ठीक है, स्टूडेंट्स इसी पे हम परसेंट निकालेंगे जितना हमारा संख्या बन रहा है उस पे। तो अब चूंकि लड़की कितनी, लड़कियों का प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे, तो लड़की 10 है, तो 10 गुणे 100, जब भी परसेंट निकालते हैं 100 ऊपर लिखते हैं और पूरा मान जो होता है नीचे लिखते हैं 25। ठीक है, 25 का 25, 25 चौक 100, 10 चौक 40, 40% स्टूडेंट्स लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, बताएं उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले अनुपस्थित छात्रों की संख्या निकालते हैं। तो हमको मिलेगा देखिए 35 में से
जो उपस्थित थे 28 थे, ठीक है। कितना अनुपस्थित थे 5, और सॉरी 28 7 35, ठीक 7 उपस्थित थे। तो अब ये कितना प्रतिशत होगा स्टूडेंट्स 35 का, क्योंकि हम पूरे पे प्रतिशत निकालते हैं, जब भी प्रतिशत निकालते हैं हम पूरी संख्या भी निकालते हैं। 35 गुणे 100/35, 7 कम 7 7 5 35, फिर 5 से काटते हैं 100 को, तो 5 दूनी 10, जीरो उतार लेंगे, 20% मिलेगा आपका आंसर इस क्वेश्चन में, ठीक। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन है 80 का 25%, 20 का 25% कितना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम 80 का 25% निकालते हैं। 80 गुणे 25/100, ठीक, निकल जाएगा आपका 25%। 80 का 25 का 25, 25 का 100, 4 से भाग देंगे 80 में, तो 4 दूनी 8, जीरो कॉपी, तो यहाँ पे मिलेगा 20, ठीक। इसी बात से फिर 20 का 25% निकालते हैं। तो इसमें 25% मतलब होता है चौथाई। आप चाहें तो आप चौथाई 20 का वैसे निकाल लीजिए, तब आपको आंसर वही मिलेगा। 25 को 100, 4 कम 4, 4 पंचे 20, 5 हुआ, तो 20 में जोड़िए 5 आप, ठीक। 20 इसका, 5 इसका, 20 5 25, आपका आंसर ये होगा 25। देखिए ऑप्शन नंबर ये पहला वाला, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोहन की मासिक आय 1500 है, जिसमें मकान के किराए पर 200, भोजन पर 500, अन्य वस्तु पर 3500 खर्च करता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले खर्च निकालेंगे, कुल खर्च। तो मिलेगा आपको 200 है प्लस 500 प्लस 350, जोड़ेंगे आप तो 5 2 7 7 3 10, 10 5 10 50, 10 50 में 1050 रुपया होता है आपका खर्च। इसमें बचत क्या होगी, आय 1500 है, इसमें करेंगे हम खर्च, तो 1050, कितना बचेगा 450। अब इसमें निकालना है ये कितना प्रतिशत है 1500 का, तो हम 450 बनाएंगे परसेंट में, तो 450 गुणे 100/1500, ठीक है, क्योंकि हमें पूर्णांक पर निकालना पड़ता है परसेंट। देखिए यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 कैंसिल, 15 का नाम 15, 15 3 45, मतलब 30% वो बचाता है, ठीक। देखिए ऑप्शन में इसमें तीसरा वाला, ओके। अगला क्वेश्चन है ये, प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। रवि को 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रही, तो पूर्णांक क्या होगा। इसमें देखिए इसमें आपको दिया गया प्रथम श्रेणी के लिए कितना अंक चाहिए 60% अंक, और रवि को कितना मिला 390 अंक, 390। अब कितना कम है 60% से, 60% कम है ये 30 अंक, ठीक है। अगर आप इसमें 30 जोड़ लेते हैं तो आपको मिलेगा 420, मीन्स की 420 में अब 420 जो स्टूडेंट्स है ये किस संख्या का 60% है। अब 420 लेकर के इसमें हम गुणा करेंगे 100 से, बटे कर देंगे 60%, ठीक। देखिए 0 0 कैंसिल, 6 1 कम 6 6 7 42, 7 गुणे 100 होगा, तो आंसर होगा 700, जो आंसर होगा पूर्णांक होगा 700, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 2 पेपर हैं। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 2 पेपर हैं, जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलकर 36% अंक होने चाहिए, ठीक है। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले, परीक्षा में पास होने के लिए उसे दूसरे पेपर के अंकों का प्रतिशत जो पाना चाहिए वो क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप कि आप जो है सबसे पहले तो अब इसमें समझिए आप जो है जो इसमें जो पहला पेपर है मतलब फर्स्ट पेपर में उसे कितना अंक चाहिए, फर्स्ट पेपर चाहिए इसको दोनों पेपर मिला करके इनको पाना है कुल मिलाकर 36%, ठीक है। तो अब सेकंड में कितना चाहिए 36, मतलब इसमें 36 चाहिए, ठीक है। अब कुल कितना अंक होगा 36 36 72% अंक, पहले वाले मिला है 30%, तो हमको दोनों में को मिला करके 36% चाहिए, तो मतलब कितना कम है इसमें 72 कराइए आप 36, तो मिलेगा क्या मिलेगा 42, मतलब इसको कितना अंक चाहिए इस लड़की को 42% अंक दूसरे पेपर में चाहिए, तो आंसर नंबर इसमें होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसमें 2 क्वेश्चन हैं, हम पहले वाले का आंसर बता रहे हैं, तो आपको दूसरे वाले का आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, मतों की कुल संख्या कितनी है। स्टूडेंट देखिए
इसमें कैसे करते हैं आप, सबसे पहले आप देखिए जो चुनाव हार गया है उसको मिला है 40%, कितना मिला है 40%। और दूसरे जो जीता हुआ है इसका मतलब उसको कितना मिल सकता है, जो जीता हुआ है इसका मतलब उसको मिला है 100 में से आप घटाइए 40, मीन्स कि उसको मिलता है 60%। दोनों के प्रतिशत का अंतर कितना है 20%। बच्चों जो 20% है तो जो है यहाँ पे 20% बन रहा है, किसी पूरे मतों का 20% कितना है 100 मत। तो अगर हम पूरा मत निकालना चाहते हैं तो करेंगे 100 गुणे 100/20, ठीक, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, कुल मत होते हैं 500। देखिए आपका ऑप्शन है इसमें पहला वाला, ठीक। तो बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।